बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं बल बाज़ार मंडोल में। ये यूनियन कौंसल बटल मंडोल का हिस्सा है और आज मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसल बटल मंडोल से मुंतखब डिस्ट्रिक्ट कौंसलर मोहतरम सरदार ताबीर खान साहब। नाज़रीन कराम, आज का ये जो इंटरव्यू है इनका, आज इनके साथ जो गुफ्तगू करने का मकसद है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ एक वक़ूआ हुआ यहाँ पे। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनका तल्लुक़ इसी जगह से है, मोहतरम सैयद अमार अली काज़मी। उनके साथ इनका एक मामला पेश आया और जिसके बायस सोशल मीडिया पे एक ऑडियो गर्दिश कर रही है और एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिसमें जो हमारे मुंतखब डिस्ट्रिक्ट कौंसलर सरदार ताबीर खान है उनसे मनसूब एक हेट किस्म की जो गुफ्तगू है, एक मुतनाज़ा गुफ्तगू, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। तो आज मैं इनका मौक़िफ़ जानने के लिए मैं इनके ऑफ़िस में मौजूद हूँ और मैं सरदार ताबीर खान साहब से पूछना चाहूँगा कि इस गुफ्तगू का बेसिक पस मंज़र क्या था, ये वाक़या कब पेश आया, क्यों पेश आया, इसकी बेसिक वजह क्या थी। बहुत बहुत शुक्रिया ताबीर साहब। क्या पस मंज़र है ये जो सोशल मीडिया पे एक ऑडियो आपकी वायरल हुई सैयद अमार अली काज़मी के सोशल मीडिया पेज से, मुझे बताना चाहेंगे इसका पस मंज़र, इसकी वजह, रीज़न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ अवान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। लतीफ़ अवान साहब, ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे जो 5 सितंबर को जो हड़ताल और रैली हुई है, उसमें मैंने जो अपनी मेरी स्पीच थी उसमें मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान यहाँ पे जो उम्मीदवार थे मेरे साथ, मैंने कहा कि उनको भी यहाँ पे अवाम के इस हकूक़ के जो इशू है इस पर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तो इस पर मैंने उन पर सियासी तनकीद की, वो किसी एक शख्स पे नहीं की, मैंने सब पे की। यानी आपने कहा कि इस तहरीक का हिस्सा उनको भी बनना चाहिए, उनको भी बनना चाहिए और मैंने ये जेन्युइन जो है वो यकीनन दुरुस्त कहा। इस पर ये जो हमेशा जानबदार साफ़ी, तो मैं इनको नहीं कहूँगा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ये अमार काज़मी, इन्होंने और इनके साथ चंद एक, जिस तरह अभी इसको मंसूब किया जा रहा है सरदार शकील साहब के साथ, वो मेरे मद्दे मुकाबले उम्मीदवार थे, उन्होंने तरदीद किया कि मैंने इस तरह की किसी को कोई बात जो है वो नहीं कही। बहरहाल ये प्लान इन्होंने यहाँ पे फैमिली मार्ट में बैठ के तैयार किया और एक आदमी इन्होंने हायर किया, अयूब ख़ान, जो बटल से जिनका तल्लुक़ है, जो कोई ना तो कोई उम्मीदवार था ना कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा सियासी वर्कर है, तो उसको इन्होंने प्लांटेड तैयार किया और प्लांटेड सवाल उसके सामने रखे और मेरी जो है वो तस्दीक की और उसमें वो जितनी भी गुफ्तगू उस आदमी की थी वो उसमें 70-80% उसकी गुफ्तगू जो थी वो मेरे ऊपर थी। तो कल जब ये अमार काज़मी ने वो वीडियो जो है अपलोड की सोशल मीडिया पर, तो मैं उस वक्त से मेरे अजीज़ जितने भी हैं या मेरे लिए जो नरम गोशा रखने वाले लोग हैं, उन सब ने कोशिश की कि अमार काज़मी से रब्ता किया जाए और उसको बोला जाए कि इस वीडियो को डिलीट करो, चूँकि उस वीडियो में उसने सारे जी तो इस इंटरव्यू को प्लांटेड था, उसमें कौन सी ऐसी 100% प्लांटेड था। उसमें उन्होंने मेरी ज़ात को भी टारगेट किया, यहाँ पे जितने बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको टारगेट किया कि ये जो प्रोग्राम हुआ है इसमें बल्दियाती नुमाइंदों का कोई किरदार नहीं है, इनको मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा बोलने का वगैरह वगैरह। इन्होंने जो है इलेक्शन जीत लिया तो कौन सी कोई बहुत बड़ी बात हो गई, यानी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें चूँकि वो ऑलरेडी ये जो तनकीद आपने की बल्दियाती नुमाइंदों पे, जी ये इसका जवाब तो बल्दियाती नुमाइंदे दे सकते हैं, ना कि अयूब साहब या अमार काज़मी। बिल्कुल मेरा मौक़िफ़ 100% यही था कि इसका जवाब जो है वो उन्हीं बल्दियाती नुमाइंदों को जो मेरे मद्दे मुकाबले उम्मीदवार थे उनको देना चाहिए था। जी। बहरहाल उन्होंने तो दिया नहीं, लेकिन क्या हुआ कि अमार काज़मी साहब जो है ये मुझे यकीन है कि किसी एक शख्स के पैरोकार भी हैं, तो इन्होंने ये किया कि अपने वो आका की जो है ना वो पजीराई लेने के लिए इन्होंने ये किया कि अयूब साहब को तैयार करके उनके दिमाग में प्लांटेड सवाल डाल के, जी ये सवाल आप पे किए जाएंगे और इन पे आपने ये जवाब देने हैं। और उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि अयूब साहब जब ये इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसके बाद किसी जगह पे उन्होंने जाके ये भी कहा जी कि मैं आज अपनी पूरी भड़ास निकाल के आ गया हूँ। तो इस पर मैं और मेरा मेरी पूरी फैमिली, मेरे चाहने वाले लोग, ये जो सारे थे वो बड़े रंजीदा और बड़े गुस्से में थे। कल रात को 2 बजे तक मैं भी नहीं सोया
तो हमने कोशिश की कि इसके साथ रब्ता किया जाए, मेरे अजीज़ों ने कोशिश की इसके साथ रब्ता किया जाए और इस वीडियो को जो ये इसने रिकॉर्डिंग की हुई है, जो अपलोड की है इसने सोशल मीडिया पे, इसको डिलीट करवाया जाए। लेकिन इसने अपने नंबर सारे बंद कर दिए। इसने इसमें जो वीडियो, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, जी जी, इस वीडियो में मैंने एक बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि इन बल्दियाती नुमाइंदों ने एक साल में ना तो इनको ये अपने अख्तियारात हासिल कर सके, ना ये कोई काम जो लोगों से वादे किए थे जी जी, उस वीडियो के अंदर मौजूद है कि वो वादे भी पूरे नहीं कर सके। क्या आपने इस पूरे साल में कोई काम नहीं करवाया? लतीफ़ अवान साहब, आप मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरा आपके साथ एक ज़ाती तल्लुक़ भी है। मैंने बल्दियाती इंतखाबात के बाद 3 पानी के बोर जो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए कास्ट में बने, बल्कि इससे भी ज़्यादा बने, वो करवाए। 2 जगहों पे मैंने एक बंदे ने मुझे कहा जी कि मेरा बोर में पानी खुश्क हो गया है, उसको गहरा करवा के दिया। एक जगह पे एक बंदे ने कहा जी मैंने गहरा करवा लिया, पाइप नहीं उसको दिए। मैंने मंडी मवेशियाँ जो है उसका क़याम जो है वो बंडोल में करवाया। अब इस वक्त मैं 3 प्रोजेक्ट जो है वो जो मकानात के हैं, जो पिछली बारिशों में जो मकानात लोगों के गिरे हैं, उन पे मैं काम कर रहा हूँ। सर, तो अमार काज़मी को ये चीज़ें नज़र नहीं आई? नहीं, अमार काज़मी को ये चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वो असल में जिस बंदे के आगे पैरोकार है या जिसकी वो डायरेक्शन पे चलता है ना, या जिन बंदों के वो डायरेक्शन पे चलता है, वो असल में फिर वो सब बातें पिछली वो भूल जाता है, उसको वो याद नहीं रहती। दूसरा ये है कि शायद उसको कोई थोड़ा बहुत कोई पैसे वैसे भी मिलते हों, तो इस पर वो ये है कि जहाँ से भी उसको 2-4 हज़ार मिलता है वो उस दूसरे बंदे के ख़िलाफ़ भी उसकी इज़्ज़त उछालने में वो कसर नहीं छोड़ता। तो हुआ ये कि जब ये रात बीत गई, मैंने वीडियो अपलोड हो गई, लोगों ने देख ली, रात को किसी ने कुछ कमेंट किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो मैंने सुबह मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं इसके वालिद साहब को बुलाऊँगा और उनको बिठा के उनको बात उनके सामने रखूँगा। तो फिर इसको बुलाऊँगा और इसको मैं कहूँगा कि तुमने ये जो काम किया है मेरी इज़्ज़त उछाली है, लिहाजा तुम माजरत भी करो, इस वीडियो को डिलीट भी करो। आपने उनके वालिद साहब को मैंने हस्बे सोच या हस्बे वो रवायत प्रोग्राम मैंने बशारत शाह साहब को अपने दफ्तर में बुलाया, अपनी शॉप पे बुलाया। मैंने अपने भतीजे फैज़ान को भेजा, मैंने उनको बुला के ले आओ। वो आ गए। मैंने रात को उनके मैसेंजर पे उनको ये वीडियो सेंड की थी। तो मैंने बशारत शाह साहब को, ये अमार काज़मी के वालिद साहब हैं, तो मैंने उन्हें ये कहा जी कि आपने ये वीडियो देखी है? नहीं जी, वो पता नहीं नेट नहीं था ये वो। तो मैंने फिर यहाँ पे उनको ये वीडियो लगा के दी कि जी आप ये पहले सुन लें पूरी। उन्होंने जब पूरी सुनी तो फिर मैंने उनसे पूछा कि जनाबे वाला ये बताएं कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ है। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बड़ा गलत हुआ है और ये तो डायरेक्टली आप पे तनकीद और फिर इस तरह की तनकीद। वालिद साहब ने ये बात मानी? बिल्कुल मानी, बिल्कुल एक्सेप्ट की। अच्छा। तो मैंने उन्हें ये कहा कि ये गलत हुआ। मैंने कहा जी मेरे लिए जो नरम गोशा रखने वाले लोग हैं वो इस पे बड़े गुस्से में हैं, तो ये इसको आप समझाएं भी और ये यहाँ पे आए, इसको बुलवाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये माजरत करे और ये वीडियो डिलीट करे कि इसने मेरी जो है ना जो इज़्ज़त उछाली है, इसने गलत किया है। इस पर यह हुआ कि उस नंबर तो ऑलरेडी उसके रात से बंद थे। अच्छा। कॉल की नंबर नहीं लग रहा था। फिर बशारत शाह साहब ने मुझे कहा जी कि आप जो है ना किसी बंदे को भेजें। मैंने अपने भतीजे फैज़ान शफ़ी को यहाँ से भेजा कि तुम जाओ फैमिली मार्ट में जाकर अमार काज़मी को बताओ कि बशारत शाह साहब बैठे हुए हैं, उसके वालिद गिरामी बैठे हुए हैं, तो आपको बुला रहे हैं। ये वहाँ पे जाता है, वो शायद वहाँ पे मौजूद था या वाशरूम में था। जो लड़कों ने कहा, वो जो उसके बाकी उधर हैं संगी साथी, उन्होंने कहा कि जी ये वो वाशरूम में आता है तो हम उसको भिजवाते हैं। ये वापस आ गया। बाद में काफ़ी देर हम वेट करते रहे, जब नहीं आया तो फिर मैंने नवाज़ शरीफ जो इसका उधर फैमिली मार्ट में एक कारोबार करता है उसको मैंने कॉल की, नवाज़ शरीफ भट्टी। तो उसने कहा जी कि वो तो गंभीर चला गया। अच्छा। हाँ, वो है ही नहीं। वो कह रहा था मुझे जल्दी उधर जाना है, तो वो यहाँ से चला गया, तो वो तो अभी इधर अवेलेबल नहीं है। इस पर मुझे मज़ीद गुस्सा हुआ, दुख भी हुआ कि 1-2 मिनट की तो बात थी, यहाँ से ही गुजर के उसने जो है ना वो गंभीर की तरफ जाना था। बात उसने की उसका तो उसको डिफेंड करना चाहिए, गलत है सही है ये बात करना चाहिए था। फिर हम एक इलाके के रहने वाले लोग हैं, हमें तो ऐसा मैं जनाब ये आपसे ये अल्फन ये बात कहने को तैयार हूँ कि मैंने आज तक तासुब की सियासत या ये बरादरीज़म की सियासत मैंने नहीं की। मैं सब लोग, आज भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मकानों के या जितने भी बोर हुए, इसमें एक बोर शायद किसी दुल्ली का हो सकता है,
बाकी सारे दूसरी बरादरियों के मतलब मैं काम करता हूँ और दिन रात मेरे नज़दीक ये बात नहीं, जो डिज़र्विंग पर्सन होता है या जो जिसका जो हक बन रहा होता है मैं उसका काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसलिए आसानी पैदा हो। फिर यहाँ से बिशारत शाह साहब को मैंने कहा कि बिशारत शाह साहब आप देख लें कि इसने नंबर भी बंद किए हुए हैं और ये यहाँ पर आपके कहने पर भी यहाँ पर नहीं आया और इसने हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर अभी ये है कि आपने शिकवा नहीं करना कि अगर कल को मसला हो गया तो। यहाँ से बिशारत शाह साहब चले जाते हैं और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मोटरसाइकिल पे उसी फैमिली मार्ट से वो बैठ के दोबारा अमार काज़मी को साथ लेके इधर आ जाते हैं। शाह साहब? हाँ, शाह साहब। जबकि और पहले कोई साथ था या अकेले? दोनों थे, दोनों। अच्छा। मैं किसी को बीच में लाना ही नहीं चाहता था मेरा और उसने किया क्या, ये भी वो प्लांटेड यहाँ पे मेरी शॉप पे जब आया तो उसने मोबाइल जो है वो रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ था। अच्छा, पहले से रिकॉर्डिंग पे रख के वो यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद ये भी उसका प्लांटेड प्रोग्राम था, उसके पीछे जो भी अनासर हैं कि इसकी इज़्ज़त उछाली जाए या इसको जो है ना इज़्ज़त को मजरूह किया जाए कि इसने किस तरह की गुफ्तगू कर ली है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे उसका प्रोग्राम था गुस्सा दिला के चूँकि जब मैंने उसके सामने ये बातें रखी कि भाई तुमने अयूब का इंटरव्यू करके या वो वीडियो अपलोड करके हमारी इज़्ज़त को उछाला या हमारी तज़हीक की, तो मुझे ये बताओ कि ये यही इंटरव्यू अगर आप किसी उस नुमाइंदे से ले लेते जो मेरे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा है तो मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन तुमने अयूब जैसे बंदे को ला के मेरी इज़्ज़त को उछाला है जो ना तो आपके खिलाफ बिल्कुल ना उसका कोई। और दूसरी बात यह है कि तुमने यहाँ पे कहा जी कि इनको स्टेज कभी मैसर नहीं होता, ये स्टेज इनको मिला है तो ये इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, और तुम बार बार उसको उकसा रहे थे कि वो बल्दियाती नुमाइंदों और बिलखसूस मेरे लिए तूने प्लांटेड किया हुआ था कि इसको टारगेट करना है, तो तुमने ये बातें की तो तुमने ये गलत किया, लिहाजा इस पर तुम माजरत भी करो और तुम ये वीडियो डिलीट भी करो। तो इस पर उसने मुझे मज़ीद उकसाया। उसने कहा नहीं जी मैंने कोई गलत सवाल नहीं किया, हाथ ऊपर करके वो मुझे साथ बातें कर रहा था कि जी मैंने कोई गलत सवाल नहीं किया और मैंने जो है ना सही जेन्युइन सवाल पूछे, ये किया वो किया, जिस पे मुझे गुस्सा इस बात पे भी आया कि इसने पहले बुलाने पे ये आया नहीं और फिर यहाँ पे आके भी ये इस बात की मदद करने के बजाय ये मुझे ये कह रहा है कि जी ना मैंने जो सवाल किए वो बिल्कुल ठीक ही है। ठीक है जी, इस पर मैंने उसे गालियाँ दी, बुरा भला कहा, ये मैं एडमिट करता हूँ बात ये। और लेकिन हाँ साथ में ये बात लतीफ़ अवान साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ इस यूनियन कौंसिल का। मुझे ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल जो है वो नहीं करनी चाहिए। हमारे गुस्से में मैंने कर ली, लेकिन ये माजरत मैं अमार काज़मी या उसके वालिद से नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए कि उन्होंने पहले मेरी इज़्ज़त उछाली। यानी आपका मेरा स्पेसिफिकेशन उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को मेरी इस गुफ्तगू से प्रॉब्लम हुई है, ज़ाहिर है मेरे लिए लोग दिल आज़ारी हुई है। कुछ और लोग बीच में ऐसी बातें हुई हैं उस ऑडियो में जो रिकॉर्ड करके ले गया है। हालांकि आप बतौर साफ़ी आपको ये एतराज़ नहीं है कि आप खुफिया प्राइवेसी जो है या खुफिया ऑडियो आप या वीडियो बनाएं और वो जो है वो जाके आप पब्लिक करें। एक तो आपने मेरी इज़्ज़त उछाली उस अयूब के ज़रिए वीडियो बना के, ठीक है बिल्कुल आता है साइबर क्राइम में, और दूसरा आपने खुफिया जो है ना वो ऑडियो या वीडियो बना के जो है ना अपलोड की और अब आप लोगों को उकसा रहे हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, ये है वो है। और ये जो ऑडियो है ये भी उसने क्या किया कि इसमें भी कट लगा के ना स्पेसिफिक वही चीज़ें जो कि लोग मतलब जिन पे लोगों को गुस्सा आए या प्लांटेड इतराज़ी गुफ्तगू सी वो चलाई। बाकी इसने जो बातें मेरी और इनके दरमियान हुई हैं वो इन्होंने नहीं चलाई। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसी गुफ्तगू मेरी बाहर नहीं जानी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग भी बाकी लोग हैं इससे मुतासर हुए, मुझे शर्मिंदा नादम हूँ मैं उनसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, अमार काज़मी और उससे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सबसे पहले वो मेरे पास आए और जो उसने मेरी हद तक इज़्ज़त की और जो उसने ये काम किया कि उसने एक ऑडियो बना के वो जो है वो उसने अपलोड कर दी, इस पर वो मदद करेगा। उसके बाद जो है ना वो मेरी स्टेप आती है कि फिर मैं भी ये कहूँगा कि मैंने गलत किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी जनाब अवान साहब कहानी है। तो मैं कोई प्री प्लान मेरा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन इसने वो जो वीडियो अपलोड की उसके बाद भी अपना मोबाइल नंबर सारे बंद कर दिए कि मुझे कोई ये ना कहे कि तुम डिलीट कर दो, इसके पीछे कुछ ना कुछ अनासर मौजूद हैं। और अब भी इसने सुबह से जब ऑडियो इसने ये चढ़ाई और उसके बाद इसने अपने नंबर बंद किए। काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो इससे रब्ता करना चाह रहे थे, लेकिन इसने वो अपने नंबर इसके ऑफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी साथी को ये कभी कोई भी ये आक नहीं देता कि वो किसी एक महज़ब शहरी की या किसी नुमाइंदे की वो इज़्ज़त को इस तरह ऐसे लोगों से उछलवाए कि जिन लोगों को सियासत की अलफ़ बे का पता नहीं है,
जो लोग आवाम के लिए मुझे कोई एक काम, फ़र्ज है मेरे भाई हैं अयूब साहब, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मुझे कोई एक काम बता दे जो उन्होंने आज तक आवाम के लिए किया हो। बास वाए दिन को आके इधर बैठना उठना, खैर ये उनका पर्सनल फेल है, मुझे इस पर नहीं जाना चाहिए, ना मुझे उनका इस बात का कोई जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी नुमाइंदे से मेरे बारे में बात करवा लेते तो मुझे दुख ना होता, और आप एक ऐसे बंदे को बिठा के मेरी तस्दीक करवा रहे हैं कि जो बंदा मसलन जिसका नाम किसी खाते में नहीं है, और ऐसे ये नाकाबिल कबूल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, ये थे मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर यूनियन काउंसिल बटल मंडोल से सरदार ताबिर खान। नाज़रीन कराम, खानों तो ये चाहिए कि अगर कोई सियासी नुमाइंदा या सियासी लीडर अगर किसी सियासी नुमाइंदे पे तनकीद करता है, अपने मद्दे मुकाबल से तनकीद करता है, तो ये सवाल भी उसी शख्स से बनता है जिस पे तनकीद की गई हो कि फ़लाँ शख्स ने आप पे तनकीद की है या फ़लाँ जलसे पे आपसे क्वेश्चन उठाया है, तो क्या आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? ये है असल सहाफ़त, ये है असल सहाफ़ती जो रवायात हैं। लेकिन किसी आम शख्स से इस तरह का सवाल करना ये बनता नहीं है। और दूसरा नाज़रीन कराम, सरदार ताबिर खान ने आज अपनी गुफ्तगू के अंदर ये वजाहत भी दी है कि असल कहानी या असल मामला जो था वो ये था जिसके बायस कुछ मज़ीद कहना चाहते हैं। मैं ये ऐड करूँगा कि ये साफ़ी हमें किसी सूरत पे यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है। ये जानबदार रहता है हमेशा, जहाँ से इसको माल मिलता है। अगले दिन यहाँ पे एक कौमी मसला था 5 सितंबर का, जिसमें इसको ताहिर सलीम साहब जो हमारे यहाँ पे अंजुमन ताजरान के सदर हैं, उन्होंने इसको ये भी कहा कि जो तुम्हारी उजरत बनती है हम तुम्हें देंगे, तुम इसकी कवरेज लाइव दो। लेकिन ये यहाँ पे रुका नहीं, चूँकि इसने किसी की आशीर्वाद लेनी थी। कुछ लोग ताहिर सलीम साहब के भी ख़िलाफ़ होते हैं कि वो उसके कहने पे या उसकी कावश पे इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा साफ़ी ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये कुछ लोगों को जानबदार रहा, कुछ लोगों की फेवर करता रहा। मेरी तकरीरें जो भी जो ज़ाहिर है जब इलेक्शन होता है तो हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं आवाम को मोल्ड करने के लिए, लेकिन जो भी तकरीर मेरी न्याजी साहब के ख़िलाफ़ होती रही वो तो ये चढ़ा देता रहा। लेकिन जो तकरीर किसी एक वो नुमाइंदे के ख़िलाफ़ होती रही है जो मेरे मद्दे मुकाबल थे, वो इसने कभी अपलोड नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा जानबदार साफ़ी जो है की सहाफ़त होनी नहीं चाहिए। यकीनन साफ़ी को गैर जानबदार होना चाहिए, उसके लिए तमाम लोग बराबर हैं। और वो तनकीद भी करता है तो वो साफ़ी जो रवायात हैं उनको सामने रख के तनकीद करे, और तनकीद भी बराए इस्लाह हो, ना कि तनकीद बराए तनकीद हो। नाज़रीन इकराम, ये आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के